Good morning, student. Today we will read lesson number 3 of science, safety and first aid. Accident may occur anytime, anywhere, without giving any warning. Accident कभी भी हो सकते हैं, किसी भी जगह हो सकते हैं और विदाउट वार्निंग हो सकते हैं. We often get hurt at home. हम अक्सर हर्ट हो जाते हैं. कैसे? होम, इन स्कूल, इन द प्लेग्राउंड और ऑन द रोड. कहाँ पे हो सकते हैं? घर पे, स्कूल पे, इन द प्लेग्राउंड और ऑन द रोड. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस. ज़्यादा एक्सीडेंट कैसे होते हैं? हमारी लापरवाही के कारण. वी कैन अवॉइड मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स. ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके. सेफ्टी एट होम. फर्स्ट है स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. अ वेट फ्लोर इज डेंजरस एंड कैन हार्म अस. जब हमारा फ्लोर गीला होता है वो हमारे लिए डेंजरस होता है क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हम गिर सकते हैं और हमारे लिए हार्म हो सकता है. वी मे स्लिप और फॉल ऑन द वेट फ्लोर इजीली. हम आसानी से वेट फ्लोर से आसानी से गिर सकते हैं. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट वी शुड फॉलो दी सेफ्टी रूल्स. और इन एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए. कीप द फ्लोर ड्राई. हमें फ्लोर को पहले ड्राई करना चाहिए. फ्लोर्स ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड नॉट बी स्लिपरी. फ्लोर और किचन और बाथरूम के फ्लोर स्लिपरी नहीं होने चाहिए. नेवर लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर और स्टेयर्स. कभी भी अपने टॉयज हैं स्टेयर्स या फिर फ्लोर पर ऐसे ही नहीं छोड़ने चाहिए. यू मे ट्रिप ओवर योर टॉय. ऐसे आपका पैर फिसल सकता है उन पे. नेक्स्ट है फायर इन द किचन. एक्सीडेंट ड्यू टू फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरी. जो किचन में कोई भी एक्सीडेंट होते हैं उनसे कोई सीरियस इंजरी भी हो सकती है. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट. इन एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल. हमें ये वाले सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. इन केस ऑफ गैस लीकेज. गैस लीकेज हो जाए जब हमारी, ओपन द डोर्स एंड विंडोज टू लेट द गैस आउट. हमें उसी वक्त ही हमारे डोर्स और विंडोज को ओपन कर देना चाहिए ताकि गैस बाहर निकल सके. डू नॉट लाइट मैस्टिक और टर्न ऑन इलेक्ट्रिक स्विचेस एट द टाइम ऑफ गैस लीकेज. गैस लीकेज के टाइम हमें कभी भी मैस्टिक और कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच ऑन नहीं करना चाहिए. डू नॉट पिक अप एनीथिंग फ्रॉम बर्निंग गैस स्टोव. गैस स्टोव से जब बर्निंग हो रही होती है तभी हमको कोई भी चीज़ उठानी नहीं चाहिए. डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन किचन. हमें कभी भी सिंथेटिक कपड़े पहन के कभी भी किचन में नहीं जाना चाहिए. दे कैच फायर ईजली. क्योंकि वो जल्दी फायर कैच करते हैं. डू नॉट प्ले विद थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास. कांच की कोई भी चीज़ें उसे नहीं खेलना चाहिए. दे कैन ब्रेक ईजली एंड कॉज कट्स एंड वाउंड्स. उससे क्या होगा, जब वो टूट जाती हैं उससे हमें कोई भी कट लग सकता है जहाँ हमें कोई भी जख्म हो सकता है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक शॉक्स. इलेक्ट्रिक एप्लायंस आर वेरी यूजफुल टू अस. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, बट दे कैन बी डेंजरस व्हेन हैंडल्ड केयरलेसली. जब हम लापरवाही से उनके साथ कोई भी चीज़ करते हैं वो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है. टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स को अवॉइड करने के लिए वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल. हमें ये वाले रूल्स फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट है डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिकल गैजेट और स्विच वी ईट with wet hands or
barefoot. जब भी हमारे हाथ गीले हों तभी कभी भी हमें किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को नहीं टच करना चाहिए, और जब भी हमारे पैरों में कुछ नहीं हो, नंगे पैर हों, तभी भी हमें कोई भी स्विच टच नहीं करना चाहिए. डू नॉट गो टू क्लोज टू हीटर्स और टेबल फैंस व्हेन दे आर ऑन. जब भी कोई भी हीटर और टेबल फैन ऑन हो तभी हमारे उसके ज़्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए. टर्न ऑफ द स्विचेस बिफोर टचिंग दैम. सबसे पहले उन्हें टर्न ऑफ करके तभी हमें उन्हें टच करना चाहिए. डू नॉट टच अ डैमेज्ड वायर. कभी भी कोई भी डैमेज वायर को हमें ऐसे ही टच नहीं करना चाहिए. व्हेन समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक और यू नोटिस अ स्पार्क. जब भी किसी भी व्यक्ति को कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और आप वो नोटिस करते हो स्पार्क, और तभी भी हमें क्या करना चाहिए, टर्न ऑफ द मेन स्विचेस इमीडिएटली. तभी उसी वक्त हमें मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए. नेक्स्ट है पॉइजनिंग. पॉइजनिंग इज ऑल्सो अ कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम. पॉइजनिंग भी एक कॉमन एक्सीडेंट है जो घर पे हो जाता है. तो अवॉइड सच एक्सीडेंट वी शुड फॉलो दी सेफ्टी रूल्स. हमें ये वाले सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. नेवर टेक एनी मेडिसिन अनलेस योर पेरेंट्स और डॉक्टर गिव्स इट टू यू. हमें हमेशा डॉक्टर और पेरेंट्स की सलाह से ही कोई भी मेडिसिन लेनी चाहिए. ऑल पॉइजनस केमिकल्स लाइक फ्लोर क्लीनर्स एंड डिटर्जेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द ईटेबल्स एंड रीच ऑफ द चिल्ड्रन. कोई भी पॉइजनस जहरीला केमिकल जहाँ फ्लोर क्लीनर हो, कोई भी डिटर्जेंट हो, वो हमें सभी खाने वाली चीज़ों से दूर रखने चाहिए और बच्चों की पहुंच से दूर रखने चाहिए. डू नॉट ईट स्टेल स्पॉइल्ड एंड एक्सपोज्ड फूड. इट कॉज फूड पॉइजनिंग. हमें कभी भी बासी, खराब और काफ़ी टाइम का पड़ा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए. इससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है. नेक्स्ट है सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. We must be very careful while playing. We should follow these safety rules in the playground. Playground पर हमें केयरफुली खेलना चाहिए. हमें ये वाले सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए प्लेग्राउंड में. डू नॉट पुश और हिट ईच अदर while playing. हमें कभी भी खेलते वक्त एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए. डू नॉट प्ले रफ गेम. हमें कभी भी रफ गेम नहीं खेलनी चाहिए ऐसे वाली. स्टे अवे फ्रॉम द स्विंग्स व्हेन समवन इज यूजिंग देम. जब भी एक बच्चा स्विंग्स ले रहा हो तभी तो हमें दूर हो जाना चाहिए ताकि हमें वो हिट ना कर सके. डू नॉट जंप फ्रॉम द सी सॉ विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर. जब आप सीसो पे होते हो अपने पार्टनर को इन्फॉर्म किए बिना आपको जंप नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है सेफ्टी इन स्कूल. इन स्कूल में एक्सीडेंट हैपन व्हेन चिल्ड्रन आर इन अ हरी. जब बच्चे स्कूल में जल्दी करते हैं तो तभी वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स. डू नॉट रश और पुश ईच अदर. हमें कभी भी एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, स्पेशली ऑन द स्टेयर्स, खास करके स्टेयर्स पे. डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस. बेंचेस पे कभी भी जंप नहीं करना चाहिए. डू नॉट थ्रो थिंग्स इन द क्लास. क्लास में कोई भी थिंग्स थ्रो नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है सेफ्टी ऑन द रोड. केयरलेस driving and carelessness of the pedestrians cause a accident on the road. जब भी हम लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं और जहाँ लापरवाही से पैदल यात्रा करते हैं रोड पे, तभी
तभी वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, तभी ही ज़्यादा क्या एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, और उनसे बचने के लिए हमें ये वाले सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। When there is no zebra crossing, look first to your right, जब कहीं पे जेब्रा क्रॉसिंग ना हो, सबसे पहले अपने राइट में देखो, देन लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन, और फिर आपके राइट में देखो। When no vehicle is coming, जब कोई भी व्हीकल ना आ रहा हो, कोई भी साधन ना आ रहा हो, then cross the road, तभी आप रोड क्रॉस करें। नेवर क्रॉस अ रोड बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल, कोई भी व्हीकल पार्क्ड हो उससे पीछे से रोड क्रॉस ना करें। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट, हमेशा ट्रैफिक लाइट को फॉलो करें। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, कभी भी रोड पे प्ले और रन ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू आर, ज़्यादातर एक्सीडेंट किसकी वजह से होते हैं, हमारी केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से। नेक्स्ट है ऑलवेज वॉक ऑन द रोड, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। नेक्स्ट है ऑलवेज फॉलो द डैश लाइट्स ऑन द रोड, ये है ट्रैफिक। ठीक है बच्चे, आपने ये वाला सारा लेसन रीड करना है, इसमें सारी इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, आपने अच्छे से लेसन रीड करना है। ये आपकी डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं, आपने अच्छी तरह इनको रीड करना है और समझना है, और अपनी लाइफ में इनको फॉलो करना है। थैंक यू।